भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा और मैच 7 बजे से शुरू होगी। टीम इंडिया T20 में जीत के साथ सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले मैच में चोटिल हुए स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल का आज के मुकाबले में खेलना मुश्किल माना जा रहा। ऐसे में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना है। आपको बता दें कि रायपुर की पिच पर गेंद पुरानी होने के साथ स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश रंजन। रंजन जी, चोटिल होने की वजह से अक्षर पटेल की खेलने की संभावना कम लग रही है। ऐसे में अगर वो मैच से बाहर होते हैं तो उनकी जगह किनको मिल सकती है? या पहले T20 इंटरनेशनल के दौरान अक्षर पटेल को फॉलो थ्रू में चोट लगी थी। डैरेल मिचेल का एक शॉट आया था और वहां रोकने के प्रयास में उनकी बॉलिंग करने वाले हाथ की उंगली पर, इंडेक्स फिंगर पर वो चोट लगी थी और फिर वो ब्लीडिंग भी होने लगी थी। फिर उनको मैच से उस वक्त बाहर जाना पड़ा मैदान से। अब उनके खेलने पर संशय बना हुआ है कि क्या वो दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला जो कि आज रायपुर में खेला जाएगा उसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसे लेकर संशय जो है वो बना हुआ है। अब अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह कौन आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अक्षर पटेल जो हैं ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, तो अब उनकी जगह किसे खिलाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको हर्षित राणा का नाम सामने दिखता है, लेकिन जो रायपुर की पिच है वो स्पिनर्स को ज्यादा मदद करती है। और जो यहाँ अब तक एकमात्र T20 इंटरनेशनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे पहले हुआ है, उसमें अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की थी। तो वहां पर अब लगता है कि उनकी जगह किसी स्पिनर को ही अवसर दिया जाएगा। अब जब स्पिनर की बात आती है तो 2 स्पिनर हैं, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई। तो किसे खिलाया जाएगा? तो जिस तर्क के साथ ईशान किशन को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में शामिल किया कि वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं, इसलिए उनको श्रेयस अय्यर के ऊपर तरजीह दी गई, तो उस लिहाज से कुलदीप यादव जो हैं वो उस जगह को भरते हुए दिखते हैं। तो कुलदीप यादव अक्षर पटेल की जगह पर खेल सकते हैं। लेकिन जहां तक आज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की हम बात करें तो सीरीज के लिहाज से ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीरीज में अभी भारतीय टीम 1-0 से आगे है। भारतीय टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। अगर वो आज का मैच जीत लेती है तो वैसी परिस्थिति में वो 2-0 से आगे हो जाएगी और फिर सारा का सारा दबाव आगे आने वाले मैचों में न्यूजीलैंड के ऊपर होगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वो आज का मुकाबला जीतकर 1-1 की बराबरी कर ले, तो फिर अगले 3 मैच जो है वो 3 मैचों की सीरीज के जैसा हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। तो इस लिहाज से आज के मैच का परिणाम जो है सीरीज के परिणाम को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और इसलिए इस मैच पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जहां तक भारतीय टीम की बात है, भारतीय टीम को उम्मीद है कि इस मैच में संजू सैमसन और ईशान किशन के बल्ले से रन निकलेगा, क्योंकि पिछले मैच में ये 2 बल्लेबाज ही थे जिन्होंने जो है ज्यादा रन नहीं बनाए थे। बाकी ऑलमोस्ट सारे बैटर्स जो है वो फॉर्म में वापसी करते दिखे और खास करके अगर आप बात कीजिए तो अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने पहले T20 इंटरनेशनल में जिस तरह की बल्लेबाजी की है वो बेमिसाल है, लाजवाब है, बेजोड़ है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा की गई थी। अभिषेक शर्मा तो हमेशा ही जो है वो 30 तर्रार पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं और उसी तरह की पारी खेली थी। और जब अभिषेक उस अंदाज में खेलते हैं तो सामने वाली टीम के जो गेंदबाज होते हैं उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो वो एक बड़ी बात है। तो आज जो न्यूजीलैंड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो पारी की शुरुआत में अभिषेक शर्मा पर अंकुश कैसे लगाएं, और अभिषेक शर्मा के ऊपर है कि वो किस तरह से भारत को एक तेज स्टार्ट दिलाएं। और जो पिछले मैच में एक उनको अफसोस रहा होगा कि उनका सैकड़ा नहीं आया, इस मैच में वो कमी अगर
पूरी कर लें तो फिर जो है वो भारतीय टीम के लिए बहुत फायदे की बात होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में वापसी करते दिखे हैं। हार्दिक पांड्या अपनी लय में हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती तो रहेंगे ही। कुलदीप अगर अक्षर नहीं खेलते हैं तो कुलदीप यादव उनकी जगह पर आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो है वो दो ऑलराउंडर्स का रोल प्ले करते हुए आपको इस टीम में दिखेंगे। रायपुर में जो एक मैच अब तक खेला गया है T20 का, वो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2023 में खेला था। उस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली थी, तो एक अच्छी याद है उनके साथ। लेकिन जो अभी दिसंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो वनडे इंटरनेशनल यहाँ हुआ था, उस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और 358 रन बनाने के बाद, 356 या 58 स्कोर था, उतना बनाने के बाद भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो वो एक जो आप कहते हैं कि बुरी याद है, वो भी है। और उस मुकाबले में हुआ क्या था कि चूंकि ड्यू फैक्टर बहुत प्रभावी हो गया था, तो आज रायपुर में ड्यू कितना गिरता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो टॉस जीतकर टीम बाद में बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि उसका एक एडवांटेज होता है। तो अब वहां पर तो उस लिहाज से इस मैच में टॉस भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ के मैदान जो है कॉम्पिटिटिवली थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर जब आप शॉट लेते हैं तो स्पिनर्स को उतनी आसानी से आप बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए स्पिनर्स भी यहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं। और अगर ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है तो बॉल ग्रिप करता है, तो इस वजह से स्पिनर्स को लाभ मिलता है। हालांकि शुरुआत में अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों की को भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ बल्लेबाजी के अनुकूल ही पिच है। तो बल्लेबाज जश्न मनाएंगे, इस बात को मानकर चलिए। चूंकि मैदान बड़ा है तो 180 से 200 का लक्ष्य जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि कम से कम उतने रन बनाए। लेकिन ड्यू फैक्टर को अगर आप देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की कोशिश होगी कि 200 के आंकड़े को पार करें। तो आज का मैच बहुत कड़ा होना है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो वापसी करना जानती है, पलटवार करना जानती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूजीलैंड में कोई बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की आप बात मत कीजिए, ये टीम बड़ी है, क्योंकि वो हमेशा एक टीम के रूप में प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। किसी मैच में कोई खिलाड़ी सामने आ जाएगा, किसी मैच में कोई और खिलाड़ी सामने आ जाएगा। और फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को महारत हासिल है। तो इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को कमतर करके आंकने की भूल तो कोई कर ही नहीं सकता, और भारत को उसने अक्सर जो है जख्म दिए हैं। तो इसीलिए आज का मुकाबला बहुत रोचक होगा, रोमांचक होगा और एक कड़ा मुकाबला होगा। तो इस मैच की प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। धन्यवाद रंजन जी तमाम जानकारी के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।